Hello student, welcome in the chemistry class 11th chemistry. Chemical bonding and molecular structure part 2. And the topic of today are Lewis dot structures and calculation of formal charge. Chemical bonding and molecular structures के part 2 में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स Lewis dot structures and calculation of formal charge. Lewis dot structures क्या हैं ये Lewis dot structures? The Lewis dot structures provide a picture of bonding in molecules and ions in terms of the shared pair of electrons and the octet rule. Lewis dot structures molecules में bonding की पिक्चर को एक्सप्लेन करते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हुए. For example, in case of chlorine, so chlorine is represented as two chlorine atoms. These are sharing one electron pair because these are short of one electron. क्लोरीन के मॉलिक्यूल में दोनों क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. सो दीज आर शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बनाते हैं सिंगल बॉन्ड. So structure is represented as 6 dots with each chlorine and 2 as common dots of electrons. In case of C2H2 molecule, 2 carbon atoms which are having one hydrogen on each. So these can form only one single bond with hydrogen. So these are using one electron pair. C2H2 में दोनों ही कार्बन हाइड्रोजन के साथ केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. बट नाउ कार्बन विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर विद ईच अदर. अब कार्बन्स को अपनी 4 वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग करनी होगी. So these are having 6 electrons in common and the structure is represented as carbon-carbon triple bond and one bond with hydrogen on each carbon. दोनों कार्बन्स पे अलग अलग एक एक H प्रेजेंट है जबकि आपस में की बॉन्डिंग है 3 bonds between 2 carbons. In case of CH4 you can understand easily. Each hydrogen can have only 2 electrons, so it shares 1 electron with carbon. 4 H हैं जो कि कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहे हैं. तो कार्बन के पास है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बट ईच हाइड्रोजन इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन. हर एक हाइड्रोजन के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और इस तरीके से ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं. दीज आर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स. तो H2O मॉलिक्यूल को भी हम इसी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं. रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स. लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा. सो व्हाट आर दीज रूल्स? कौन कौन से हैं ये रूल्स? नंबर 1, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल. जो भी मॉलिक्यूल हमारे सामने है उसमें जितने भी एटम्स हैं उनके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका सम हम लेंगे. एंड फॉर एनायन एड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच नेगेटिव चार्ज एंड फॉर कैटायन सब्ट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज. किसी आयनिक कंडीशन में जितना नेगेटिव चार्ज होगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे जितना नेगेटिव चार्ज है. और कैटायन के केस में उतने ही इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए जाएंगे फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज. तो मानते हैं कि ये टोटल मिलते हैं A. रूल 2, नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी विद ईच एटम टू स्टेबल स्टेट. ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली किसी भी एटम के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और तब वो स्टेबल स्टेट में होता है. ये मानते हुए कि ईच एटम
इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल और उसकी स्टेबल स्टेट होगी, तो उस कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। सो हमने उसको काउंट किया, दैट इज इक्वल टू बी। रूल नंबर 3, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सेंट्रल एटम और उसके चारों तरफ जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जा सकती है, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एज सी एज बी माइनस ए। बी में से ए को हम माइनस करेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल और आयन। नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के लिए नंबर ऑफ अनबॉन्डेड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हमें फाइंड आउट करना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में है जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए हैं, और उसको हम कहेंगे एज सपोज डी, एंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ए माइनस सी, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन के पास मॉलिक्यूल में आयन में हैं या प्रेजेंट हैं उसमें से कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम लिखेंगे एच डी। सो इन 4 रूल्स को लेते हुए, इन नंबर्स को काउंट करते हुए अब हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्टेप 5 में हम स्टडी करेंगे ड्रॉ ए सिंगल बॉन्ड फॉर ईच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। जिन भी एटम्स के बीच में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हुआ है उसके लिए एक पेयर के लिए हम एक डैश यूज करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड यूज करेंगे, और रिमेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाकी सब एटम्स में उनके कंप्लीट ऑक्टेट को मानते हुए, कंप्लीट करते हुए, एंड राइट वन बॉन्ड फॉर ईच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए एक बॉन्ड हम लिखेंगे। नाउ कैसे हम लिख सकते हैं, इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप हम उसको लिखेंगे। नंबर 1, राइट स्केलेटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें स्केलेटन बनाना होगा। सेंट्रल एटम कौन है और उसके चारों तरफ कौन कौन एटम प्रेजेंट है। सो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और उसका एटम सेंटर में होता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो चारों तरफ उसको अटैच होते हैं। स्टेप नंबर 2, स्केलेटन बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट किए हैं, मेजर किए हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेंट्रल एटम एंड अदर एटम्स के बीच में। स्टेप 3, रिमेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए हैं, these are distributed among central and other atoms to complete octet। सेंट्रल एटम के चारों तरफ प्रेजेंट एटम्स की ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टेप नंबर 4, ड्रॉ ए सिंगल बॉन्ड फॉर वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। हम जो एक शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं उसकी जगह पर हम एक ड्रॉ कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको हमें एज लोन पेयर रिप्रेजेंट करेंगे जो कि सराउंडिंग एटम्स में लिखे होंगे। नाउ राइट वन बॉन्ड एज डैश फॉर ईच बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये है डिफरेंट स्टेप्स जो हमें फॉलो करने होंगे लुईस स्ट्रक्चर को लिखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट आयन CO3-2। सो सारे रूल्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले स्टेप नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इस आयन में, 4 + 4 ड्यू टू कार्बन एंड 6 + 6 + 6 ड्यू टू 3 ऑक्सीजन प्लस 2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 24। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 24। स्टेप नंबर 2, अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन। कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन यानी टोटल 4 एटम्स पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एज पर ऑक्टेट। सो दीज मस्ट बी 32। सो 24 आर लेस देन 32 एंड दैट डिफरेंस
is due to sharing of the electron. So step नंबर 3 में दोनों का डिफरेंस 32 माइनस 24 इक्वल टू 8, ये होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जिनको कि हम कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो इन एग्जाम्पल इन द स्ट्रक्चर, कार्बन में चारों तरफ लिखे हुए हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. स्केलेटन हम बना चुके हैं और स्केलेटन बना के उसके चारों तरफ हमने लिखा है बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स को. द 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. Now lone pair of electron will be 24 minus 8 non bonding electron जो कि है 16. So these 16 electron will be distributed. इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे all the 3 ऑक्सीजन्स में. ऑक्सीजन के पास कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन है. सो इसके पास हम रखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल 8 हो जाते हैं. दूसरे ऑक्सीजन के पास भी हम 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे. तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जिस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हुए हैं राइट साइड. इस ऑक्सीजन पे हम रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर. सो ऑल द कार्बन एंड ऑक्सीजन आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स. सभी के पास इस टाइम 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. ईच पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हम एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एक डैश के थ्रू उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो हम 2 डैश लिखेंगे एग्जाम्पल की फॉर्म में. कार्बन ऑक्सीजन जो राइट साइड में था ये डबल बॉन्ड बना रहा है, सो कार्बन ऑक्सीजन इज हैविंग डबल बॉन्ड. और रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन्स दीज विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड एंड 1 डैश इज विद कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बन जाता है आइदर एज 1 नंबर स्ट्रक्चर और एज नंबर 2 स्ट्रक्चर. नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल. एक एग्जाम्पल और है, तो उसके लिए हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए जो प्रेजेंट हैं. तो ये हैं कार्बन पे 4, ऑक्सीजन के साथ 6, टोटल 10. बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पर ऑक्टेट मस्ट बी कितने होने चाहिए? 8 + 8 16 होने चाहिए. 16 है इनके पास 10, सो डिफरेंस है 6. ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. द स्केलेटल स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने लिखा है एज C&O. C&O के बीच में हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में, क्योंकि दोनों के बीच में केवल एक ही 2 एटम्स ओनली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं. तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में रखे जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट must be 16 and used as 10. So out of 10 minus 6 remaining are 4 electrons. अब जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए कार्बन एंड ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो कार्बन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ऑक्सीजन इज हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर. सो दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में आउटसाइड रखेंगे एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कॉमन होंगे. और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कॉमन होने के कारण कार्बन एंड ऑक्सीजन बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड. ये है स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड का. नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉर्मल चार्ज. व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? Formal charge is the charge assigned to an atom in a molecule, assuming that electrons in all chemical bonds are shared equally between the atoms, irrespective of relative electronegativity. ये मानते हुए कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं सभी में हर एक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है
चाहे वो कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ना हो या फिर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ना हो। तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान में ना रखते हुए हर एक एटम के पास टोटल कितना चार्ज है कहलाता है फॉर्मल चार्ज। मॉलिक्यूल में हर एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है वो कहलाता है फॉर्मल चार्ज। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा, Fc इक्वल टू V माइनस N माइनस B/2। Fc मीन्स फॉर्मल चार्ज will be equal to V means number of valence electron in free atom। फ्री एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, माइनस तो हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो दूसरे एटम के साथ, डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम किसी भी मॉलिक्यूल आयन में हर एक एटम के ऊपर, प्रत्येक एटम के ऊपर कितना चार्ज है ये निकाल सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला, और इसको रखने के साथ साथ हम वैल्यूज हर एक एटम पर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन हमने अभी स्टडी किया था जिसका फार्मूला है CO3-2, और इसका लुईस स्ट्रक्चर जो कि हमने ड्रॉ किया था, स्टडी किया था, आप इसको प्रैक्टिस फिर से कर सकते हैं, is given as, and oxygen atoms are numbered as oxygen number 1, oxygen number 2 and oxygen number 3। अब हम इन सभी ऑक्सीजन पे एंड कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे एज पर द रूल। सो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम विल बी इक्वल टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्री स्टेट में 4 होते हैं, माइनस कितने हैं यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए हैं, तो कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, इक्वल टू 0, माइनस हाफ इंटू 8। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 8, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 8। तो इसको हम डिवाइड करने पर वैल्यू आती है 0। फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन नंबर 1। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट ऑक्सीजन के पास रहते हैं 6, 2 6 is the configuration, so 6 electrons are in the valence shell, minus 4, 2 electron pairs are used and 2 are lone pair electrons, so 4 are the electrons which are lone pair electron, dots की फॉर्म में लिखे हुए हैं, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन नंबर ऑक्सीजन नंबर 1 एंड कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स double bond means 4 electrons, so on calculation it is equal to 0। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे टोटल फॉर्मल चार्ज है 0। अब हम 1 by 1 ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3 पर जो कि सेम कंडीशन में है उस पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम नंबर 2 is equal to 6 electron as valence electron in free state minus 6 lone pair electrons माइनस हाफ ऑफ 2, केवल एक बॉन्ड बना हुआ है बीच में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा एक, 1 कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर, 1 डैश इज देयर, तो इलेक्ट्रॉन्स आर 2 जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो कैलकुलेशन पर वैल्यू आती है -1। इन द सेम वे ऑक्सीजन नंबर 3 पर भी सेम चार्ज होगा -1। So total charge will be equal to 0 plus 0 minus 1 equal to -2। So carbonate can be represented as in this way कि कार्बन के पास जिसकी बेस पर हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया है, इसको हम लेते हुए फॉर्मल चार्ज कार्बन एंड ऑल द 3 ऑक्सीजन पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन ओजोन, एक एग्जांपल और है। ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन से प्रेजेंट हैं और उनके लिए हमें काउंट करना है फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पर ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हैं एंड दैट इज गिवन एज
Oxygen numbers are given oxygen 1, oxygen 2, oxygen 3. So number 1 सेंट्रल ऑक्सीजन एटम जिसको कि हमने नंबर 1 दिया है, उस पे प्रेजेंट है फॉर्मल चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, -2 एज लोन पेयर एंड 6 आर द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये 2 नंबर एंड 3 नंबर ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं 3 बॉन्ड्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6. So that is equal to +1. The end oxygen atom marked as 2 number oxygen atoms पर 6 - 4, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो डॉट्स की फॉर्म में है, -half of 4 क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में प्रेजेंट है, तो टोटल चार्ज हो गया 0. एंड ऑक्सीजन एटम मार्क्ड एज 3, जो 3 नंबर ऑक्सीजन है उस पर फॉर्मल चार्ज होगा 6 - 6, 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, -6 है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, -2 है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उसका हाफ होगा 1/2. So total is -1. So total charge on ozone molecule is equal to +1 + 0 - 1 is equal to 0, and it is neutral molecule. That's all for today. Keep watching, like, share and subscribe. Thank you.